हेलो आदित्य। कहाँ पे थे यार हम लास्ट क्लास में? यस सर, एक सेकंड बताता हूँ। सर हम थे व्हेन अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज नेवर टेकन इन ईच अरेंजमेंट इज n minus 1 cr into r factorial. हमने गैप मेथड और बैंड मेथड नहीं किए ना। नहीं सर। चला जा एक और लास्ट, बस ये लास्ट चीज बची है दो परमिटेशन की। अब हम परमिटेशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स भी देख चुके हैं, परमिटेशन अंडर सर्टेन कंडीशंस भी देख चुके हैं। अब एक चीज बैंड मेथड। तो गैप मेथड का तो हम क्वेश्चन ही करेंगे, उससे ही समझेंगे सीधा गैप मेथड को। तो बैंड मेथड क्या कहता है? लेट्स से देख, बहुत बार ना क्वेश्चंस में ऐसे दिया जाएगा कि भाई आपने 10 लोग एक सीटिंग मतलब 10 चेयर्स पे बैठाने, लीनियर अरेंजमेंट है, 10 चेयर्स डली हुई हैं, आपको उस पर 10 लोग बैठाने, तो कितने तरीके से बैठा सकते हैं? चल छोड़, थोड़ा और छोटा नंबर कर देता हूँ, 6 लोग हैं, देयर आर 6 पर्सन एंड 6 चेयर्स, 6 factorial. सो 6 फैक्टोरियल, राइट? अब उसमें वो क्या बोलेगा कि लेट्स से ये है हमारे पास पर्सन P1 P2 P3 P4 P5 P6। P1 और P2 हमेशा एक साथ रहने चाहिए। बहुत गहरी दोस्ती है P1 P2 की, अलग नहीं कर सकते अपने क्वेश्चन के लिए। तो P1 और P2 जो है हमारे पास, ये दोनों हमेशा एक साथ रहेंगे, मतलब वो कुछ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स को बोलेगा हमेशा कि ये एक साथ रहनी चाहिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि पर्टिकुलर कुछ कुछ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स शुड बी टुगेदर, शुड स्टिक टुगेदर, दे शुड ऑलवेज स्टिक टुगेदर, तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम उनको एक साथ कर देंगे, इस तरीके से एक बैंड लगा देंगे। मतलब इस बैंड का मतलब ये कि ना P1 इससे इधर जाएगा ना P2 बाहर जाएगा, P1 P2 अब एक साथ ही रहेंगे। ओके सर. और इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को हम बजाय दो ऑब्जेक्ट्स के एक ही ऑब्जेक्ट की तरह काउंट करेंगे। अभी हमारे लिए दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स नहीं लगे, अब हमारे लिए एक ऑब्जेक्ट हो चुका है बस, उस पर बैंड लगा देते हैं जिसको भी साथ रखना होता है। तो मान लिया हमसे बोला जाता है कि भाई P1 और P2 दोनों साथ रहने चाहिए, आपको 6 लोग 6 सीट्स पे अरेंज करने हैं, इस तरीके से अरेंज करने हैं कि P1 P2 हमेशा एक साथ रहे। तो आप क्या करोगे, P1 P2 पे बैंड लगाओगे। अब आपके पास एक तो ऑब्जेक्ट हो गया पूरा ये, और 4 बचे हुए, यानी कि अब टोटल 5 ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका हम अरेंजमेंट कर रहे हैं। तो इन 5 का अरेंजमेंट हो जाता 5 फैक्टोरियल। बस इसके साथ साथ हमें ना इन दोनों का भी आपस में अरेंजमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों भी तो आपस में या तो P1 P2 हो या P2 P1 हो। तो इन दोनों का अरेंजमेंट 2 फैक्टोरियल। समझ आई ये बात? यस सर. मान ली यहीं पे ही इसी क्वेश्चन में मैं कहता P1 P2 P3 ये तीनों एक साथ रहने चाहिए, तो क्या आता आंसर? तो टोटल कितने अरेंजमेंट्स पॉसिबल होते सर 4 factorial into 3 factorial. हैं? यस, फैक्टोरियल इनटू 3। ये तो हुआ तेरा बैंड मेथड। तो बैंड मेथड में जिन लोगों को भी एक साथ रखना होता है, वी पुट अ बैंड ऑन देम एंड कंसिडर देम एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट, और फिर उसके बाद बचे हुए ऑब्जेक्ट्स के साथ उनका टोटल अरेंजमेंट निकाल लेता है, और जितने भी लोगों को बैंड लगाया है उनका भी आपस में अरेंजमेंट निकाल लेते हैं। ऐसी एक और क्वेश्चन, गैप मेथड। 5, लेट्स से 5 बॉयज हैं, देयर आर 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स। हमें 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स का ऐसा सीटिंग अरेंजमेंट चाहिए सच दैट
नो टू गर्ल्स आर टुगेदर, यही वर्ड आएगा इन मोस्ट ऑफ द केसेस। जब भी गैप मेथड लग रहा होगा ना, तो ये वर्ड आएगा, नो टू ऑफ द गर्ल्स आर टुगेदर। देख, मुझे लगता है हमने क्या लास्ट क्लास में क्वेश्चन करा था क्या, 5 बॉयज 3 गर्ल्स हैं और तीनों गर्ल्स एक साथ नहीं होनी चाहिए। सर हमारा लास्ट क्वेश्चन था, देयर आर 3 कॉपीज ऑफ ईच ऑफ 4 डिफरेंट बुक्स। अच्छा 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 अच्छा, ओके। हाँ, तो गैप मेथड क्या होगा। अच्छा चल, पहले हम दो क्वेश्चन, मैं आज से जो क्वेश्चन कराऊंगा कुछ कुछ ना, तो अभी समझिए, उनसे काफी चीजें समझ आ जाएंगी। गैप मेथड क्या कह रहे हैं। गैप मेथड कह रहे हैं भाई हमें एक ऐसा अरेंजमेंट दो सच दैट नो टू गर्ल्स आर टुगेदर। कोई भी दो, नो टू गर्ल्स आर टुगेदर का ये मतलब है कोई भी दो लड़कियां एक साथ नहीं होनी चाहिए। लेट्स से गर्ल्स आर G1 G2 G3 और बॉयज आर B1 B2 B3 B4 B5। तो ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी सीटिंग अरेंजमेंट में कि G1 G2 एक साथ आ गए या G1 G3 एक साथ आ गए। इनके बीच में कोई ना कोई लड़का होना चाहिए, मतलब हर लड़की के बीच में गैप होना चाहिए। बेसिकली क्वेश्चन ये है। तो जब हमें कोई किसी किसी किन्हीं लोगों के लिए बोला जाता है कि नो टू ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स आर टुगेदर, तो उनको तो छोड़ दो पहले, उससे अलग जो दूसरे ऑब्जेक्ट्स है पहले उसके पास जाओ, क्योंकि गैप्स में तो वही फिल होंगे ना। भाई नो टू गर्ल्स आर टुगेदर है तो गैप्स में तो लड़के ही फिल होने हैं ना। तो पहले बॉयज को बैठाओ। 5 बॉयज हैं, 5 बॉयज को मैंने ऐसे बैठा दिया, B1 B2 B3 B4 B5। अब इनके बीच के जो गैप्स है ना, इसमें हम लड़कियों को फिल करेंगे। B1 के इधर भी बैठ सकता है कोई, B1 के इधर भी बैठ सकता है कोई, सेम B2 के इधर भी B2 के उधर भी। पर B2 के इधर बैठना B1 के इधर बैठना मतलब आपस में एक ही चॉइस है। हम B1 B2 B3 B4 B5 को बैठाते हैं और इनके बीच के गैप्स देखते हैं, अब ये सब टोटल। और बीच के गैप्स के साथ साथ जो साइडों में जगह है वहां पे भी बैठ सकता है कोई भी। देर आर 6 टोटल पोजिशन अवेलेबल जिन पे हमें 3 लड़कियों को बैठाना है। और इन 5 लड़कों का आपस में कितना भी अरेंजमेंट हो सकता है, मतलब 5 लड़के आपस में कहीं भी बैठ सकते हैं। हम नहीं कह रहे कि B1 B2 B3 B4 B5 को आप ऐसे ही बैठाओ, बस आप कैसे भी बैठाओ, यानी कि 5 फैक्टोरियल तरीके से आप इन्हें बैठा सकते हो। पर इनके बीच के जो गैप्स आए हैं, आपको उन्हीं प्लेसेस पे जाकर लड़कियां बैठानी है। और लड़कियां किसी भी प्लेस पे बैठ सकती हैं, कोई इशू नहीं। तो हम क्या करेंगे, यानी कि 6 प्लेसेस हैं, 3 लोग अरेंज करने, 6p3। तो 5 फैक्टोरियल इंटू 6p3, गैप मेथड में ये कर देते हैं। समझ आई बात ये। सर अच्छे से नहीं आई। कोई बात नहीं, अभी एक और क्वेश्चन करेंगे ऐसे ही कुछ। तो ओके सर। लेट्स से हमारे पास इसी क्वेश्चन में 7 बॉयज होते और 4 गर्ल्स होती। पहले तुझे गैप मेथड का क्वेश्चन समझ आ गया, गैप मेथड का क्वेश्चन किस तरीके के होंगे। यस सर आ गया। ठीक है, नो टू गर्ल्स आर टुगेदर और नो टू ऑब्जेक्ट्स आर टुगेदर, कुछ इस तरीके के क्वेश्चन होंगे। हेलो युवराज। हम ना 2 मेथड्स पढ़ चुके हैं ऑलरेडी युवराज, एक बैंड मेथड एक गैप मेथड। ये परम्यूटेशंस के तरीके ही हैं करने के। तो आजा फटाफट समझ ले एक बार क्या कर रहे हैं हम बात। गैप मेथड तेरे को भी समझ नहीं आती तो वहां पे भी आ जाएंगे दोबारा। एम आई ऑडिबल। यस सर। यस सर। ओके ओके। तो परम्यूटेशंस में हम देख चुके हैं अभी तक कि परम्यूटेशंस आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स का कैसे करना है, राइट। और परम्यूटेशंस अंडर सर्टेन कंडीशंस कैसे करने हैं, कि सपोज हम चाहते हैं कोई बंदा आए हमारे अरेंजमेंट में या कोई बंदा ही ना आए, तो दोनों तरीके से हम देख चुके हैं कि अरेंजमेंट कैसे करना है। अब तीसरा तरीका भी एक और, मतलब परम्यूटेशन का तीसरा और लास्ट मेथड यही है कि अब ये और कंडीशन लग सकती है, एक से
वो बंद ना हो जाए, बस ये ध्यान रखिए। ओके, तो बैंड मेथड क्या कहता है, कभी कभी परम्यूटेशंस में ऐसी कंडीशंस भी लगेंगी कि लेट्स से हमारे पास 5 लोग हैं, मैंने ये यही एग्जांपल दिया था, सॉरी 7 लोग हैं, 6 लोग हैं, 6 लोगों को अगर हमें एक 6 चेयर्स पे बैठाना होता तो वो उसके तरीके होते हैं हमारे पास 6 फैक्टोरियल डायरेक्टली। बट अगर 6 लोगों को मेरे को 6 सीट्स पे बैठाना है और कंडीशन ऐसी लगा दी गई कि लेट्स से पर्सन से P1 से लेके P6 तक कि P1 और P2 कोई दो पर्टिकुलर पर्सन हमेशा एक साथ रहने चाहिए, कुछ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स को वो तुम्हें कहेगा कि एक साथ रखो। जब ऐसी सिचुएशन अराइज हो कि कुछ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स एक साथ रहने चाहिए, तो इस चीज में हम बैंड पुट कर देते हैं। बैंड इज बेसिकली अ बाउंड्री टाइप थिंग कि भाई हमने जो भी लोगों को आप एक साथ चाहते हो, आप चाहते हो कि P1 और P2 एक साथ रहें, तो हमने उसके ऊपर एक सर्कल ये बैंड पुट कर दिया। P1 P2 के ऊपर बैंड पुट करा, और इस बैंड का ये मतलब है कि अब इस बैंड से बाहर नहीं जाएंगे, ये इनकी बैंड विड्थ है P1 P2 की। P1 P2 इससे बाहर नहीं जा रहे, P1 P2 एक साथ स्टिक करके ही रहेंगे हमेशा। एंड वेन एवर वी पुट अ बैंड ऑन समथिंग, तो इसका ये भी मतलब होगा कि यू हैव टू कंसिडर दैट बैंड एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट। थोड़ी देर पहले तुम्हारे सामने दो पर्सन थे, बट जैसे तुमने इन पे बैंड लगाया, क्योंकि ये दोनों एक साथ रहने चाहिए हमेशा, वैसे ही तुमने इनको एक सिंगल एंटिटी में कन्वर्ट कर दिया। तो अब क्या होगा, बजाय 6 फैक्टोरियल टोटल मतलब अरेंजमेंट्स के, एक ऑब्जेक्ट तो ये हुआ और बचे हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट्स, तो टोटल ऑब्जेक्ट्स हो गए हमारे 5। अब 6 नहीं रह गए ऑब्जेक्ट्स, 5 हो गए। उन 5 के 5 का अरेंजमेंट हम कितना कर सकते हैं, 5 फैक्टोरियल कर सकते हैं। बस ये जो दो पे आपने बैंड लगाया है, इन दोनों का भी आपस में अरेंजमेंट पॉसिबल है। मतलब जैसे अभी तो मैंने P1 P2 लिख के दिखाया है आपको, P1 P2 अपना 5 फैक्टोरियल तरीके से इनके साथ एडजस्ट हो जाएगा। बट अगर P1 P2 की जगह मैं P2 P1 करके इसको लिखूं, पलट दूं P1 और P2 की पोजीशंस को, तो 5 फैक्टोरियल उसके भी होंगे अरेंजमेंट्स, और वो सारे अलग होंगे क्योंकि P1 P2 की रेस्पेक्टिव पोजीशंस बदल चुकी हैं। तो यानी कि ये दोनों भी आपस में अरेंज हो सकते थे। तो आप इसको बैंड लगा के एक सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह लेते हुए पहले सबके साथ अरेंजमेंट निकालो, और फिर बैंड के अंदर जितने ऑब्जेक्ट्स हैं उनका भी अरेंजमेंट निकालो, यानी कि 2 फैक्टोरियल हुआ इनका अरेंजमेंट। तो आंसर हुआ 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, अगर आप चाहते हो कि कोई दो पर्टिकुलर पर्सन लेट्स से P1 P2 हमेशा एक साथ रहे। युवराज, ये बात समझ आई बैंड मेथड की कैसे सॉल्व करना है? Yes, sir. Yes. चल मेरे को इसी में ही बता कि लेट्स से हम कहते हैं कि P1 P2 P3 ये 3 पर्संस हैं, ये तीनों हमेशा एक साथ रहने चाहिए ना, इनके बीच में कुछ नहीं आना चाहिए, ये तीनों को एक साथ रखना है। तो कितने अरेंजमेंट्स हो गए? So 4 factorial into 3 factorial. 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, राइट? ओके, अब हम एक और चीज सिखा रहे हैं, गैप मेथड। बहुत बार अरेंजमेंट्स में गैप्स भी यूज करने के लिए आते हैं। किस तरीके से कि देख, मैंने एक क्वेश्चन दिया कि 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स हैं हमारे पास, हम इन 8 लोगों को अरेंज करना चाहते हैं। अगर नॉर्मली कुछ भी कंडीशन ना देते तो 8 तरीके से मैं arrange कर सकता हूं। अब उसने कंडीशन क्या दी कि नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर। नो टू गर्ल्स आर टुगेदर का मतलब है कि G1 G2 ऐसे ना बैठा हो कभी। अगर लेट्स से हमारे पास गर्ल्स G1 G2 G3 हैं, तो G1 G2 एक साथ ना बैठा हो, इनके बीच में कोई ना कोई बॉय होना चाहिए। जैसे कि ये एक परफेक्ट अरेंजमेंट हो सकता है G1 B1 G2 B2 G3 B3 B4 B5। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि कोई भी दो लड़कियां एक साथ नहीं। हमें सारे ऐसे अरेंजमेंट निकालने हैं कि कोई भी दो लड़कियां एक साथ ना हो। तो जब भी ऐसा होता है कि नो टू दीज थिंग्स आर टुगेदर, नो टू ऑब्जेक्ट्स आर टुगेदर, बहुत बार ऐसी सिचुएशन दी जाएगी, तो ये क्वेश्चन गैप मेथड का होगा। इसमें जनरली यही वर्ड यूज करा जाएगा, नो टू, मतलब कि वो हर सबके बीच में गैप्स चाहता है। या तो आप इसको ऐसे समझ लो कि फिजिकली काम, प्रैक्टिकली काम कैसे हो रहा है, क्या कर रहे हैं हम, या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि मतलब
आप रट भी सकते हो कि नो टू जब भी वर्ड यूज होगा तो गैप मेथड लगा। आपको मेरे हिसाब से समझना चाहिए कि प्रैक्टिकली काम क्या हो रहा है। नो टू दीस थिंग्स आर टुगेदर, नो टू ऑब्जेक्ट्स आर टुगेदर। एम आई ऑडिबल? Yes, sir. Yes, sir. सो नो टू ऑब्जेक्ट्स आर टुगेदर, इसका मतलब ये है कि ये कोई भी दो ये एक साथ नहीं होने चाहिए, इनके बीच में हमेशा गैप्स होने ही होने चाहिए। तो जब गैप्स होने चाहिए तो इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से अप्रोच करेंगे कि सबसे पहली चीज तो जिनके बीच में गैप्स चाहिए उनको तो आप साइड हटाओ, जो गैप्स में फिल होंगे उनकी बात करो। यानी कि जैसे 5 बॉयज और 3 गर्ल्स हमें यहाँ पे दिया गया था, उसने हमसे कहा नो टू गर्ल्स आर टुगेदर, तो ठीक है, गर्ल्स के बीच में गैप चाहिए, मतलब हर गर्ल के बीच में गैप होना चाहिए। गैप में फिल कौन होगा? बॉयज होंगे। तो पहले बॉयज का अरेंजमेंट करते हैं। तो हम क्या करते हैं उस केस में, हम इस तरीके से बॉयज को कहीं भी, मतलब 5 बॉयज मैंने रख दिए, 5 सीट्स इनके लिए, B1 B2 B3 B4 B5, ये 5 सीट्स हैं और इनके बीच मतलब बहुत सारी सीट्स पड़ी हुई हैं हमारे पास, ऐसे समझो 5 सीट ले ली गई B1 B2 B3 B4 B5 के बीच में, और इस तरीके से सीट्स ली गई कि B1 के और B5 के एंड पे तो सीट्स हैं ही, वो तो कोई इशू ही नहीं है, पर इन सबके बीच में भी एक एक सीट है कि B1 B2 के बीच में कोई भी आ सकता है, B2 B3 के बीच में कोई भी आ सकता है, B3 B4 के बीच में कोई भी आ सकता है, B4 B5 के बीच में भी कोई भी आ सकता है, B5 के राइट में भी कोई जा सकता है, B1 के लेफ्ट में भी कोई भी आ सकता है। बेसिकली मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे ही B1 B2 B3 B4 B5 को आप बैठाओगे तो 6 गैप्स क्रिएट हो जाएंगे, देयर विल बी 6 गैप्स क्रिएटेड एज सुन एज दे सिट। और इन 6 गैप्स में से हमें तो कोई 3 गैप्स चाहिए जिन पे हमें वो लड़कियां बैठानी होंगी जाकर। अगर इन 6 जगह में से हम 3 जगह लड़कियां बैठाते हैं, कहीं भी आपकी जहां मर्जी बैठा लो, देखो खुद ब खुद ऐसा अरेंजमेंट आएगा निकल के सामने कि उसमें कोई भी दो लड़कियां एक साथ नहीं होंगी, क्योंकि हमने तो ऑलरेडी बॉयज को तो बैठा ही दिया ना। बॉयज के बीच के गैप्स में हम लड़कियों को बैठाने जा रहे हैं, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दो लड़कियां एक साथ आ जाए। इज इट करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. ओके। B1 B2 B3 B4 B5 को अगर हम बैठाएं तो इनके 5 लोगों को इन्हें आपस में बैठाने के 5 फैक्टोरियल तरीके। Yes. फिर क्या आपने क्या बोला? अब बॉयज को बैठाने के लिए ना? मतलब बॉयज को सिर्फ बैठाने के, हाँ. सिर्फ बॉयज के अरेंजमेंट्स 5 फैक्टोरियल। और Yes, जो sir. 6 सीट्स बची हुई हैं उस पे 3 लोगों को अरेंज करने के तरीके 6p3। या तो ऐसे देख लो 6p3, या फिर ऐसे देख लो कि भाई 6 सीट्स हैं, पहले 6 में से कोई 3 सीट सेलेक्ट करो। मतलब या तो ऐसे देख लो, या फिर कि भाई बॉयज को बैठाने का 5 फैक्टोरियल, पहले 6 में से कोई 3 सीट सेलेक्ट करो गर्ल्स के लिए, और उन 3 सीट पे 3 गर्ल्स को बैठाने के 3 फैक्टोरियल तरीके। कल ही बात करी थी पिछली क्लास में हमने कि ये और ये वैल्यू सेम ही होती है, कैसे भी देख सकते हो आप इसको। ये काम तो मतलब ऐसे ही हो रहा होगा ना कि 6 सीट पे 3 लड़कियां कैसे बैठेंगी जाके, ऐसे ही बैठेंगे कि 6 में से पहले तो कोई 3 सीट और उन 3 सीट पे तीनों लड़कियों के अरेंजमेंट्स। तो गैप मेथड का क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हो रहा था। अभी आपका कोई भी डाउट आप मुझसे पूछ सकते हो, क्योंकि इस पॉइंट पे हमारा परमुटेशन पूरा खत्म हो चुका है। हमें परमुटेशन की सिर्फ प्रॉब्लम्स करनी है, थियोरेटिकल पार्ट कुछ नहीं है। ओके, तो फिर क्वेश्चन लिख लो फिर ऐसे, ये दोनों को क्वेश्चन की फॉर्म में लिख लो, बैंड मेथड और गैप मेथड को। ये मेथड्स है, मतलब एज इन के ये आपके लिए बना दिए गए हैं मेथड्स के, भाई आप इसको इन क्वेश्चंस को इस तरीके से सॉल्व करो। बस आपको ये बात बताई जा रही है कि काम क्या करना होगा इन तरीके के क्वेश्चंस में, कहीं भी कराया जा सकता है ये। तो पहले का क्वेश्चन लिख सकते हो ऐसे ही कि there are 6 persons in which there are 6 persons in which 2 persons will always sit together, in which 2 persons will always sit together. Sir, repeat कर दो please. There are 6 persons, there are 6 persons in which 2 persons in which 2 persons always want to sit together, in which 2 persons always want to sit together, if seated
if seated along a linear arrangement. If seated along a linear arrangement. Find the number of ways. Find the number of ways to do this. So 5 factorial into 2 factorial. हाँ, ये जो क्वेश्चन मैं ये कह रहा था कि ये दोनों मेथड्स को लिख लो तुम इन क्वेश्चंस के थ्रू। ये पहला क्वेश्चन ही था जिसका आंसर ये है। Oh, थोड़ा okay. एक्सप्लेन करते हुए भी Yes. लिख लो कि क्या करा है हमने। कंसिडर दिस एज सिंगल एंटिटी। वो सब चीजें थोड़ी थोड़ी सी लिख लोगे तो तुम्हें याद रहेगा फिर। बैंड लगाओ, बताओ उसे सिंगल ऑब्जेक्ट बन गए। और फिर ऐसे दूसरा क्वेश्चन बना के लिखना है 5 boys and 3 girls such that no 2 girls are together. How many ways are possible to do this? Done? सर सेकंड वाला कर दो। Okay. यस सर डन। चलिए जी, देखिए फिर कुछ क्वेश्चंस। There are 5 boys and 3 girls. There are 5 boys and 3 girls. In how many नया ways? क्वेश्चन है। बिल्कुल नया क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन ही करने हैं बस हमें। देखो फटाफट करते जाने, जितनी जल्दी जल्दी तुम लिख दो उतनी जल्दी जल्दी क्वेश्चंस खत्म होते चले जाएंगे। In how many ways can they be seated in a row? In how many ways can they be seated in a row so that all the 3 girls so that all the 3 girls
Do not sit. Do not sit together. कुछ बचा क्वेश्चन में, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ. There are 5 boys and 3 girls. In how many ways can they be seated in a row so that all the 3 girls do not sit together? समझ आ गया क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. बता दे क्या है. बताओ बताओ, पहले पहले मेरे को बताओ. सारे देखो, कुछ नहीं है इसके क्वेश्चन में. तो 10 20 20 Sir, 30 30 like, सेकंड के क्वेश्चंस भी हो सकते हैं. ऐसे अरेंज करना है कि जो तीनों गर्ल्स हैं वो एक साथ ना बैठे, तीनों गर्ल्स जो है वो एक साथ में बैठे. बिल्कुल मतलब कर दो दे. भी बैठ सकते हैं. हाँ, अब हो जाएगा. कर दो बस फटाफट. दो तो बैठ सकती हैं, 3 ना बैठे. कैसे कर रहे हो? सर नहीं समझ आ रहा मेरे को. वही. अच्छा, ये बताओ कि अगर कोई कंडीशन ना लगी होती तो कितने टोटल अरेंजमेंट्स होते हैं? Sir, क्या? अगर कोई कंडीशन ना लगी होती तो कितने टोटल अरेंजमेंट्स होते? 5 फैक्टर इंटू 3 फैक्टर. क्यों? ऐसा नहीं सर, 8 फैक्टर. 8 फैक्टोरियल होते हैं. 8 लोग हैं, Yes, 8 sir. आठों का यस अरेंजमेंट हो सर, यस. सकता था आपस में, है ना? और अब कंडीशन क्या लगाई कि तीनों लड़कियां एक साथ नहीं होनी चाहिए, दो तो हो सकती हैं, राइट? हमने कहा तीनों अगर एक साथ होंगी. अच्छा, जितने भी टोटल अरेंजमेंट होंगे उनमें ऐसे ही तो सिचुएशंस होगा, या तो तीनों में से एक भी साथ ना हो, तीनों के बीच में गैप हो, है ना? या तो तीनों में से दो साथ हो, है ना? या फिर तीनों की तीनों साथ हो. ऐसे तो हो रहा होगा. जैसे भी बैठ रहे हैं वो लोग, लड़कियों के साथ क्या हो रहा होगा, लड़कियों की आपस में वो सोचो कि उनकी सिचुएशंस क्या रही होंगी, उनके पॉसिबल अरेंजमेंट्स क्या रहे होंगे. उनके पॉसिबल अरेंजमेंट्स ये रहे होंगे, या तो वो तीनों अलग अलग है, उनके बीच में गैप्स है, उनके बीच में लड़के बैठे हुए हैं, या फिर उन तीन में से कोई दो साथ है. लेट्स से G1 G2 एक साथ आ गए, या फिर तीसरा केस ये हुआ होगा कि तीनों एक साथ आ गई होंगी, G1 G2 G3. यही तो हुआ होगा. यस सर. Yes, sir. इसके अलावा तो कुछ नहीं होना. मतलब यही हो सकता है. लड़कियों की आपस की अगर तुम सीटिंग अरेंजमेंट्स की पॉसिबिलिटीज देखो तो तीन ही तरीके की पॉसिबिलिटीज है. हमें पहले वाले से कोई प्रॉब्लम नहीं जब उनके बीच में गैप्स आ रहे होंगे. उसने ऐसा नहीं कहा कि गैप्स नहीं आ सकते, वो कह रहा है गैप्स आ सकते हैं. उस दूसरे में उसने कहा कि मतलब दूसरी सिचुएशन ये थी कि दो लड़कियां एक साथ हो, उसमें भी उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है. उसे एक ही सिचुएशन में तो प्रॉब्लम है जब तीनों लड़कियां एक साथ नहीं होनी चाहिए. तो हमने कहा कि अगर टोटल अरेंजमेंट्स में से, जो कि 8 फैक्टोरियल है, अगर हम वो माइनस कर दें जब वो तीनों एक साथ होंगी, तो हमारे पास जो केसेस बचेंगे वही तो बचेंगे जहां पे तीनों लड़कियां एक साथ नहीं होंगी. बताओ. सर आपकी आवाज कट गई एंड में. ओह सॉरी. एक सेकंड रुक जाओ, कनेक्ट कर रहा हूं. मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी मेरे टोटल अरेंजमेंट्स होंगे वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होंगे. या तो नो टू गर्ल्स आर टुगेदर, या तो टू गर्ल्स आर टुगेदर,
या तो all three are together. हमें ये वाला नहीं चाहिए। वो कह रहा है ऐसे कितने अरेंजमेंट्स है, all three girls are together, यही बोला गया ना, in how many, sorry, so that all the three girls do not sit together. यार एक सेकंड को, मेरा नेटवर्क पता नहीं क्या कर। हाँ जी, am I audible now? Yes, sir. ओके, तो मैं बोल रहा था कि हमें ये नहीं चाहिए ऑल थ्री गर्ल्स आर टुगेदर हों, ऐसा हम नहीं चाहते। या हमने देखा कि हमारे जितने भी टोटल अरेंजमेंट्स होंगे, देयर विल बी ओनली थ्री पॉसिबिलिटीज विद रिस्पेक्ट टू द गर्ल्स सिटिंग अरेंजमेंट, कि या तो दो लड़कियां एक साथ होंगी, या तो सब लड़कियों के बीच में गैप्स होगा, या तो तीनों लड़कियां एक साथ होंगी। हम चाहते हैं कि तीनों लड़कियां एक साथ ना हो, यानी कि हम चाहते हैं ये वाला केस, या तो दोनों लड़कियों के बीच में, मतलब दो भी लड़कियां भी साथ ना हो, या दो लड़कियां साथ हो जाए तब भी चलेगा, बट ये नहीं होना चाहिए। हमें इसका आंसर चाहिए। जैसे से ये x है, ये y है और ये z है, तो हमें x प्लस वाई चाहिए। और टोटल अरेंजमेंट्स हमें पता है 8 फैक्टोरियल है, तो 8 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू x प्लस वाई, और z भी पता है हमें, अगर आप ध्यान दो तो ऑल थ्री गर्ल्स आर टुगेदर, जब तीनों लड़कियां एक साथ होंगी तो क्या हम बैंड मेथड नहीं लगा सकते? तीनों लड़कियां एक साथ है इसकी अरेंजमेंट्स निकालने के लिए। अगर Yes, हम sir. टोटल अरेंजमेंट्स में से वो अरेंजमेंट्स घटा दें, जब तीनों लड़कियां एक साथ हैं, तो जो अरेंजमेंट्स बचेंगे वो वही बचेंगे ना जिसमें तीनों लड़कियां एक साथ नहीं हुई। और तीनों लड़कियां एक साथ हैं, ये हम बैंड मेथड से इजीली निकाल सकते हैं। हमारे पास 8 लोग थे, सॉरी यही ले लेता हूँ, अच्छा सर, तो 5 ये बॉयज 3 गर्ल्स थे। 8 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल होगा। बिल्कुल। अच्छा ओके सर, समझ गया। युवराज, बात समझ आई? Yes, sir. कर रहा हूँ. पूछ ले मुझसे, अगर नहीं आएगी समझ तो। फिर वो वाले केसेस माइनस कर दो जब तीनों लड़कियां एक साथ हैं। सर ये मैं आगे कैलकुलेट करना है. हाँ, 8 फैक्टोरियल ये हो जाएगा ना, देख यहाँ पे, जब तीनों गर्ल्स टुगेदर होंगी, तो यानी कि हमारे पास पांचों बॉयज, ये तीनों गर्ल्स पे बैंड लगा देंगे बस हम, तो ये बन जाएगा 6 फैक्टोरियल इंटू 3 नहीं सर, आई फैक्टोरियल। मीन तो उसके x बाद प्लस वाई सर. के अच्छा, जो 8 थोड़ा सा फैक्टोरियल कर का. सकते हैं बस, थोड़ा सा ओके कर सर. सकते हैं बस, देख इतना कि जब 8 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल आपने लिखा है इसको, तो आप इसे 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल लिख सकते हो। 6 फैक्टोरियल कॉमन निकाल लो, 8 इंटू 7 बनेगा 56, माइनस 3 फैक्टोरियल बनेगा 6, 56 माइनस 6 50 आ जाएगा, बस इतना कर लो। जब आसपास वाले फैक्टोरियल हो तो एक ही फैक्टोरियल में आंसर दो, सर ये आंसर दो। 36,000 है वैसे तो आंसर। हाँ हाँ, बिल्कुल 36,000। 36,000 नहीं देना है हमें, हम यहाँ तक भी देंगे तो चलेगा, पर ओके। इतना कर लेना चाहिए वैसे। मैं तो ये तो तुम्हें जनरल सजेशन दे रहा हूँ, ये कैलकुलेशन इजी है, ये कोई मतलब तुम्हें ये ध्यान रखना है बस, देखो 2-3 फैक्टोरियल का ही फर्क आ रहा है ना, अगर से 6 था वो, ये 8 फैक्टोरियल है, वो 6 फैक्टोरियल है, बहुत बड़ा तो नहीं था, कॉमन ले ही सकते थे। हाँ जी, नेक्स्ट लिख है। नेक्स्ट लिखे। यस।
in how many ways am I audible? Yes, sir. Yes. Okay. In how many ways can 10 examination paper be arranged so that the best and the worst papers never came together. Best and the worst papers never come together. क्वेश्चन ये कह रहा है, मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि एक 10 पेपर्स, एक सेकंड। हाँ जी, तो मैं आपसे यही बोल रहा था कि क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको आइडिया दे सकता हूँ कि 10 पेपर्स हैं, उनमें से कोई एक बेस्ट पेपर रहा होगा, कोई एक वर्स्ट पेपर रहा होगा। जैसे E1 से लेके E10 तक हमारे पास पेपर्स हैं, तो E1 सबसे अच्छा पेपर है और E2 सबसे बेकार पेपर है। अगर हमें नॉर्मली इनके 10 के 10 के अरेंजमेंट करने होते तो बनते 10 फैक्टोरियल। अब वो कह रहे हैं हमसे कि इस तरीके से अरेंजमेंट करो कि बेस्ट और वर्स्ट जो पेपर है E1 और E2 कभी भी एक साथ नहीं आनी चाहिए। Sir, I'm sure नहीं, but 8 factor into 9p3. 8 फैक्टोरियल into 9p3 नहीं। कैसे किया तूने, मेरे से ये बता पहले। सर लाइक जैसे बेस्ट और वर्स्ट है तो हमारे पास दो हो गए, दो पेपर्स हो गए, हम्म तो उसमें से हम्म 8 पेपर बच गए हमारे पास। तो लाइक हम्म फिर मैंने गैप मेथड यूज करके लाइक अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ उस मेथड से फिर हम्म। उसको 8 फैक्टोरियल लगता है क्योंकि 8 पेपर बचे हैं और लाइक ओके। गैप्स 9 हैं और उसमें से 3 अरेंज एक्सटेंडिंग। 9p क्या बोला था तुमने, मैं सॉरी सुना नहीं मैंने तेरी मैंने बात ध्यान से। 9p3 बोला था, 3 नहीं है शायद, 2 है। हाँ, वही 9p2। मैं सोच रहा हूँ कि तूने 9p2 ना। हाँ सर। हाँ, आप करेक्ट है, ठीक है, बिल्कुल इसका बिल्कुल और करेक्ट है। कोई भी है? हाँ बिल्कुल, दूसरा मेथड भी है करने का।
देखिए तो सोचने से ही तो बात होती है, मतलब मैं यही तेरे को चाह रहा था बताना कि पीएनसी, मतलब मैंने ये सोचा नहीं, मैंने अभी भी सोचा है, तूने मुझे बताया है, जस्ट व्हेन यू सेड दिस देन इट हिट मी कि अरे ये तो मतलब ऐसे भी सोच सकते हैं हम, सही है। अच्छा बट आज तक हमें कभी सोचने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इसका हमारे पास दूसरा भी मेथड है ना। देखा, अच्छा हमने तो तेरे को सेटअप कुछ अलग तरीके से किया था, बट तूने अच्छा परफॉर्म करा, बढ़िया, वेरी गुड, कि तूने ये इसमें गैप मेथड की एप्लीकेशन सही तरीके से लगाई। सो 8 फैक्टोरियल इंटू 9p2 हमें ये बता रहा है, वही चीज गैप मेथड युवराज, ये तो कि 8 लोगों को आप बैठा दो, अब इनके बीच में जो दो गैप्स हैं, भाई दो लोगों को इनको साथ नहीं रखना है ना, वर्स्ट और बेस्ट वाले को, तो अब इनके बीच के साथ जो गैप्स बनेंगे, यानी कि बनेंगे नो गैप्स बन जाएंगे हमारे पास। हमारे पास नो गैप्स होंगे, इन नो गैप्स के अंदर दो लोगों को बैठाना है, तो 9p2 और 8 लोगों का अरेंजमेंट 8 फैक्टोरियल, जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 9p2 की वैल्यू जाएगी 9 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल का 8 इंटू 7 लिख देंगे इसको, तो 8 इंटू 9 फैक्टोरियल आ जाएगा। एक आंसर तो ये हो गया। बट हम इसको ऐसे भी तो देख सकते थे कि 10 लोगों का टोटल अरेंजमेंट 10 फैक्टोरियल, आप हमसे ये चाहते हो कि इन 10 में से बेस्ट और वर्स्ट एक साथ ना आए, है ना। अगर बेस्ट और वर्स्ट एक साथ ना आए, तो हम क्यों ना वो निकाल लें जिसमें बेस्ट और वर्स्ट एक साथ आए, और टोटल में से उन्हें घटा दे, जैसे पिछले क्वेश्चन में करा था सेम, कि भाई तीनों लड़कियां एक साथ नहीं आनी चाहिए, तुमने कहा तीनों एक साथ आनी चाहिए, टोटल में से घटा दो। हेलो, यस Yes, sir. समझ आ गया? दूसरा मेथड भी तुम सुनाई दिया? यस सर आ गया। दूसरे में भी Yes. हम यही कह रहे हैं कि जैसे पहले किया, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसी, कि दीज टू पेपर शुड कम टुगेदर, और टोटल में से दीज टू पेपर शुड कम टुगेदर को माइनस कर दें अगर, तो जो बचेंगे उसमें दीज टू पेपर्स वोंट कम टुगेदर, उससे ये हो जाता 10 फैक्टोरियल माइनस 9 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल कॉमन लेता, यहाँ 10 माइनस 2 8, देखो तब भी यही आंसर है। बस यू हैव टू अंडरस्टैंड कि काम अगर आपने समझ लिया कि प्रोसेस कैसे हो रहा था, मतलब ये प्रोसेस कैसे होगा, आपने वो फंडामेंटली समझ लिया राइट तरीके से कि हाँ अच्छा ओके हम ऐसे कर रहे होंगे काम, तो बिल्कुल सही बात है, तो आपका आंसर करेक्ट ही आएगा फिर, अगर आपने सही तरीके से लगाया चीजें। लिखिए नेक्स्ट, करेंट स्टार्ट। यस सर। युवराज करें। Yes, sir. the number of ways the number of ways in which the number of ways in which a committee of 5 a committee of 5 can be chosen a committee of 5 can be chosen from 10 candidates so as to exclude the youngest if it includes the oldest, so as to exclude the youngest if it includes the oldest is options हैं 196 178 202 nota none of the above nota। अच्छा अभी ना रुक जाओ, पहले पहले कुछ क्वेश्चंस लिखो।
देखिए नेक्स्ट, the number of ways in which the letters of the word, अब लिखो A part, letters of the word vowel can be arranged so that the letters O comma E, so that the letters O comma E occupy only even places. मतलब O और E सिर्फ even places पे ही आने चाहिए. ऐसे कितने अरेंजमेंट्स बन सकते हैं? Only even places, comma is. और B पार्ट में लिखिए चाहे तो आप इसके ऑप्शंस भी लिख सकते हैं. ए वाले पार्ट के 12, 18, 24 नोटा. दूसरी बार वर्ड दिया गया फ्रैक्शन. be arranged so that no two vowels are together. एक और लास्ट क्वेश्चन जो होगा आज का. we are required to form different words. सर ये सेपरेट क्वेश्चन है. हाँ ये सेपरेट क्वेश्चन. we are required to form different words with the help of the letters of the word integer. एक सेकंड में सर ये स्पेल कर रिपीट दूं. कर दो, क्वेश्चन रिपीट कर दो. We are required to form different words with the help of the letters of the word integer. 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 Let m1 be the number of words. In which I and N are never together. And m2 be the number of words. ये words थे m1 जिसमें I and N should never be together. Let m2 be the number of words. Let m2 be the number of words that begin with I and end with R.
then m1 by m2 is given by, then m1 upon m2 is equals to what? Sir, M2 क्या है? m2 be the number of words which begin with I, and end with R. m1 और m2 नंबर ऑफ वर्ड्स हैं। m1 वो नंबर ऑफ वर्ड्स है जब i और n कभी भी एक साथ नहीं होंगे। जितने भी अरेंजमेंट्स हो सकते हैं, जितने भी ऐसे वर्ड्स बन सकते हैं इंटीजर वर्ड के लेटर्स को यूज करते हुए जहां पे i और n एक साथ ना हो, वो काउंटिंग m1 है। और m2 है वो सारे काउंटिंग जो उन सारे अरेंजमेंट्स की काउंटिंग जो बन सकते हैं इंटीजर के लेटर्स यूज करते हुए, सच दैट द वर्ड बिगिन विद i एंड एंड विद r। अब चलते हैं वापस, जो भी क्वेश्चन हम कर रहे थे सबसे पहले से, और 4 क्वेश्चन है मुझे लगते हैं। यस, तो कर देते खत्म। चलिए डिस्कशन के साथ ही करने पड़ेंगे आपको मेरे, ये काफी अच्छे क्वेश्चन हैं मतलब, बट हाँ आप कर सकते हैं। आपको मेरे से बताना पड़ेगा कि आप कर क्या रहे हो, बताते चलो फिर करते भी चलेंगे। So number of ways in which a committee of 5 can be chosen from 10 candidates so as to exclude the youngest if it includes the oldest is, ये कह रहा है कि 10 लोग हैं हमारे पास जिसमें से 5 लोगों को सिलेक्ट करना है for a committee. We need 5 people for a committee, right? बट जब सेलेक्ट आप कर रहे हैं तो आपकी कंडीशन है कि आपको यंगेस्ट को एक्सक्लूड करना पड़ेगा अगर आपने ओल्डेस्ट को इंक्लूड कर लिया तो। अगर आपने ओल्डेस्ट को इंक्लूड कर लिया तो आपको यंगेस्ट को हटाना पड़ेगा, एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो ये काम कैसे हो रहा होगा? ये 5 लोग सेलेक्ट हो रहे होंगे तो हमारे लिए हमें फर्क किस कंडीशन से पड़ रहा है आप ये पहले तो ऑब्जर्व करो। भाई अगर नॉर्मल कुछ कंडीशन ना देता, 10 में से 5 लोगों को सिर्फ सेलेक्ट करा रहा होता तो 10C5 हो जाता आंसर। यस भाई सिर्फ सेलेक्ट करने 10 में से 5 लोग सेलेक्ट करने हैं हमें, तो हमें ये पता है एनसीआर का क्या मतलब है। एनसीआर का मतलब है एन लोगों में से अगर आपको आर सेलेक्ट करने हैं तो एनसीआर से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप 10 लोगों में से 5 लोगों को सिलेक्ट कर रहे होते, वो आपसे कहता है कि भाई 5 लोग चाहिए हमें, 10 लोग हैं आपके पास, हमें इनमें से 5 चाहिए, बताओ कितने तरीके हैं। आप कहते हैं 10C5 है, 10C5 की जो वैल्यू होगी उतने ही तरीके से आप अलग अलग कॉम्बिनेशन बना सकते हो। कॉम्बिनेशन तो बना रहे हो बेसिकली आप, सी का मतलब कॉम्बिनेशन, सी कॉम्बिनेशन ही रिप्रेजेंट करने के लिए है। बना के मत देखो, गिन के मत देखो, सी से लगा लो फॉर्मूला, वही आएगा आंसर। बट कंडीशन दे दी गई, कंडीशन क्या दी कि अगर ओल्डेस्ट इंक्लूड हुआ तो यंगेस्ट एक्सक्लूड करना पड़ेगा। अब आप मुझे बताओ काम कैसे हो रहा होगा ये? ट्राई करो, कोई बात नहीं। व्हाट डू यू थिंक? अच्छा ऐसे समझो कि अगर ओल्डेस्ट इंक्लूड हुआ, अगर ओल्डेस्ट इंक्लूड हो गया तो यंगेस्ट तो नहीं होगा फिर, नहीं। यस सर। अगर ओल्डेस्ट, अब जैसे ही ओल्डेस्ट इंक्लूड हुआ तो अब आप सोचो कि आपकी सिचुएशंस क्या है। आपके पास 10 लोग हैं और 5 चाहिए, आपने ओल्डेस्ट को इंक्लूड कर लिया, यानी कि 5 में से अब आपको 4 चाहिए, राइट। और उधर बचे आपके पास चॉइसेस नो, क्योंकि आपने ओल्डेस्ट को तो इंक्लूड कर ही लिया। नहीं 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 नहीं, नहीं। चॉइसेस बची 8, 8 सर, क्योंकि क्योंकि यंगेस्ट नहीं यंगेस्ट को होगा। भी तो एक्सक्लूड कर दिया ना। यस, तो यंगेस्ट भी तो 8 में से अब बचे हुए 4 लोग सेलेक्ट करने हैं। अगर ओल्डेस्ट इंक्लूड होता है तो या तो ओल्डेस्ट इंक्लूड होगा या तो ओल्डेस्ट इंक्लूड नहीं होगा।
क्योंकि ओल्डेस्ट इंक्लूड होना से फर्क पड़ रहा है। यंगेस्ट हटे या ना हटे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, फर्क इस बात से पड़ रहा है कि ओल्डेस्ट है या नहीं है। अगर ओल्डेस्ट है तो यंगेस्ट नहीं होगा, ये कंफर्म है। तो यानी कि अगर ओल्डेस्ट है तो यंगेस्ट नहीं है। चॉइसेस बची आपके पास सेलेक्ट करने में के लिए 8, करनी कितनी है सेलेक्ट? 4, क्योंकि ओल्डेस्ट को आपने इंक्लूड कर लिया। तो काम करने के दो तरीके हो सकते हैं, ओल्डेस्ट में भी इंक्लूडेड और ओल्डेस्ट में नॉट बी इंक्लूडेड। लिखो, selection of committee can be done, selection of committee can be done in two ways. Selection of committee can be done in two ways. First, oldest may be included. Oldest is included. Oldest is included. Second, oldest is सर आपकी आवाज ब्रेक कर रही है। excluded. Oldest is excluded. अभी ऑडिबल? यस सर। ओके, फर्स्ट वाले में अब बताओ, if oldest is included then youngest has to be excluded. If oldest is included then youngest has to be excluded. सर तो 8C4 होएगा। बिल्कुल 8C4 होगा। तो लिख दो, या तो ये ऐसे लिख दो, वी आर टू सेलेक्ट 4 कैंडिडेट्स आउट ऑफ 8, या आपको अगर समझ आ गई ये बात डायरेक्टली तो आप 8C4 कर दो। और फिर ऐसी सेकंड में, if oldest is excluded then we have to select 5 candidates from 9, क्योंकि इस बार यंगेस्ट एक्सक्लूड हो ना हो ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है, हमें नहीं पता इस बारे में। जब ओल्डेस्ट एक्सक्लूड हो रहा होगा तो अगली बार, तो अब 5 कैंडिडेट बचे हुए कितने में से? सर 9। 9, यस। तो 9C5 दो अलग अलग तरीके से काम हो रहा है, तो इसलिए दोनों को ऐड करना पड़ेगा। इतने टोटल केसेस होंगे कमेटी बनाने के इस गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग। क्या ये बात समझ आई? यस। यस सर। ओके, नेक्स्ट। मतलब जब ये कर ले पहुंच जाए तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही जितना लिखा है, इसके बाद आप नेक्स्ट प्रोसीड कर सकते हो। वोवेल को अरेंज करवा रहा है, सिंपल है वैसे ये तो। और ई को इवन प्लेसेस भी रखना चाहता है, कितने इवन प्लेसेस हैं देख लो, और ई वहीं पे ही होने चाहिए, उसी हिसाब से कर दो अरेंज फटाफट। जी, वोवेल वाले का आंसर आया। सर मैं श्योर नहीं हूँ सर, लेकिन विल इट बी 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल? वाई 4 2 फैक्टोरियल भी, दोनों का रीजन बता अलग अलग, क्यों 4 फैक्टोरियल लिया तूने और क्यों 2 फैक्टोरियल लिया? सर 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल होना चाहिए। नहीं नहीं, तुम जो भी बता रहे हो क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए उससे फर्क ही नहीं पड़ता, तुम टेंशन मत लो उसकी, वो हो जाएगा सही। देखो तुम ही करोगे अभी सही सब। पर तुम बताओ, तुम जो तुम सोच कर रहे हो ये तो बताओ, तुमने 4 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल जो बोल रहे हो तुम दोनों बातें, ये क्यों? व्हाई दिस? सर like 5 factorial because vowel के 5 लेटर्स हैं, एंड ठीक लाइक है, जैसे ओ और ई है तो उसको बैंड बना के ले आए।
अच्छा, तो अगर बैंड बना के लेते तो देख, वो तो दोनों को ही बैंड लगाते, फिर 4 बचते। 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल करना चाहिए था अच्छा वो। हाँ हाँ सर। वो तो नहीं है देख तो फिर। और हमें करना क्या है, और ई को कहाँ, पहले देख तो काम क्या करवा रहा है वो हमसे, ये तो पढ़ो एक बार। युवराज तूने 4 फैक्टोरियल बोला था, क्यों? सर वही रीजन सर, बैंड मेथड से। नहीं, अच्छा, ओके ओके। सर नहीं नहीं, एक ओ 5 और ई फैक्टोरियल को बाय 3 इवन फैक्टोरियल प्लेसेस आ रहा पे है क्या? चाहते हैं। नहीं, ओके, एक ओ और ई मेरी बात की ध्यान से सुन। प्लेसेस तो फिक्स्ड रहेगी। और ई की प्लेसेस मतलब वो फिक्स्ड रहेगी, इंटरचेंज कर बट सकते कौन हैं। कौन सी? इंटरचेंज कर सकते हैं, एग्जैक्टली। सेकंड एंड फोर्थ। सेकंड और फोर्थ। तो ओ इस पे, ई इस पे, या ई इस पे, ओ उस पे। बेसिकली क्या है, ये दो प्लेसेस हैं और दो ही इनके लिए वेराइटी जो वो चॉइसेस हैं। यही तो है, दो लोगों को दो चॉइसेस पे जाके अरेंज करना है, 2 फैक्टोरियल तरीके से कर सकते हैं। नहीं, यस सर। और बचे हुए 3 को अब उनके प्लेसेस पे अरेंज करना है। वो यहाँ पे नहीं आ सकते, ये वहां नहीं जा सकते। यही तो बोला है। सर तो 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली, 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। भाई तीनों कॉन्सोनेंट्स का कर दो आपस में, वी डब्ल्यू एल का। और मतलब वी डब्ल्यू एल जो बचे हुए 3 है उनका आपस में कर सकते हैं बस, और ही का आपस में कर सकते हैं, क्योंकि और ही इवन प्लेसेस ही लेंगे। 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल होना चाहिए। आदित्य, बात समझ आई? यस सर आ गया। नेक्स्ट। तुम ऐसे सोच के चलोगे तो, मतलब खुद से सोचोगे तो फिर जल्दी बात भी समझ आ जाएगी तुम्हें, क्योंकि तुम इसी तरफ सोच रहे हो ना, तुम के काम कैसे हो रहा है अब, ये देखना है, ये समझना। हाँ जी, फ्रैक्शन। कुछ करा रहा है फ्रैक्शन में फिर से तुमसे? कर दो जरा जो करा रहा है। क्या करा रहा है फ्रैक्शन के लिए? ये समझ आया क्वेश्चन फ्रैक्शन वाला? यस सर। करो, बताओ मेरे को आंसर क्या है। सर 5 फैक्टोरियल इंटू 6p3 मे बी। करेक्ट है। बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट। नेक्स्ट भी दो ही क्वेश्चन है, दो काम करा रहे हैं, क्योंकि अलग अलग M1 भी निकालना पड़ेगा, M2 भी निकालना पड़ेगा, तब M1 अपॉन M2 निकलेगा। आदित्य, फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन हुआ? नहीं सर समझा दो। ये तुझे आता है, पता है, तूने सबसे पहले इसका आंसर दे दिया था। तूने गैप मेथड वाला यस सर क्वेश्चन एक कर चुका है, ये सेकंड गैप सोच मेथड रहा ही तो है, नो टू वोवेल्स। ये मैंने कहा था, देख ऐसे पहचान लेना है क्वेश्चन को, नो टू वोवेल्स जब भी, नो टू जब भी वर्ड यूज होगा तो वो गैप मेथड के लिए ही हो रहा होगा। था। अच्छा ओके सर। ठीक है सर। तो आंसर बता दे फिर।
तो फ्रैक्शन वाले का हम्म सर एक सर इंटीजर वाले में m1 5 फैक्टोरियल इंटू 6p2 है. फिर से बोल। सर m1 is 5 फैक्टोरियल इंटू 6p2. कैसे निकाला है मन, बता। सर वो गैप मेथड यूज करा. अच्छा, अब यहाँ पे गैप मेथड यूज करते प्रॉब्लम भी तो है थोड़ी सी। देखिए ये तूने ये ध्यान नहीं दिया शायद। सर ये रिसर्च में यही सोच रहा था. एक तो ये देख के ई रिपीट हो रहा है, देख आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स आ गए तो तू गैप मेथड इतना आसानी से यूज नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब उनके अरेंजमेंट्स हाँ कर सकता है, नॉट नॉट दैट कर सकता है, बट तू इस पे ये भी ध्यान रख के फिर ये दोनों रिपीट हो रहे हैं तो इनके वाले फैक्ट जब भी तू इनका अरेंजमेंट कर रहा होगा तो इनको भी डिवाइड करना है उससे। बट बजाय ज्यादा बेहतर ये नहीं है क्या कि गैप मेथड के बजाय हम ऐसे सोचें कि वो कह रहा है आई और एन एक साथ नहीं चाहिए तो तू टोटल अरेंजमेंट्स निकाल, माइनस कर दे वो वाले जब आई और एन एक साथ हैं, फंसेगा ही नहीं कभी। या फिर वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, ठीक है। सर तो फिर गैप मेथड से कैसे करेंगे? सर ई को 1 नहीं ले नहीं कर, लेंगे. हाँ हाँ नहीं 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 वन नहीं लेंगे। सर तो बस हम यही डिवाइड. करेंगे, क्वेश्चन वैसे ही करेंगे। हाँ बस बाद में अरेंजमेंट में उनके डिवाइड कर देंगे वही। अभी भी 6 ही पॉसिबिलिटीज हैं तो इस पे 6p2 हो जाएगा उनके अरेंज करने के लिए, और इन 5 को 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। अब m2 कैसे निकालेंगे? सर आई एंड आर तो फिक्स्ड हैं. हम्म आगे बढ़, बचा नहीं है कुछ आगे बढ़ने के लिए। सर 1 मिनट से सोच रहा. नहीं नहीं, हाँ, ठीक है। m2 कौन से वर्ड से? सॉरी सर. m2 कौन से वर्ड्स हैं? m2 कौन से काउंटिंग है? m2 कौन से वर्ड्स बना रहे हैं जो i से स्टार्ट होंगे और r से एंड होंगे, राइट? यस सर. तो i और r तो हो गए फिक्स्ड। अब बचे हुए बस 5 को अरेंज करना है बीच में इनके, क्या दिक्कत है? सर तो 5 फैक्टोरियल. अपॉन 2 फैक्टोरियल। हाँ यस. तो m1 ये था, m2 ये हो गया, 6p2 की वैल्यू जो होगी वो आंसर आ गया।
आदित्य पहले तो तू ये बता, तेरा वो क्वेश्चन हुआ फ्रैक्शन वाला? हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ आ अरे रही सर है। मैं बोल रहा था, अच्छा सर 63 इंटू 5 फैक्टर इंटू 3 फैक्टर। 6p3 इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 3 क्यों? हेलो, 3 सर क्यों भाई? ये वॉवल 6p3 भी तो इंटू 3 है 5 ना? फैक्टोरियल, तो 6c3 बोलना, फिर p3 क्यों सर बोल रहा है? सी बोला, सी बोला, p3। सी हाँ बोला हाँ था हाँ, मैं, फिर ठीक 63। फिर ठीक है, फिर ठीक है भाई। या तो तुम 6p3 बोल दो कि छह छह चीजें हैं, तीन को अरेंज करने जा रहे हैं, या तुम 6c3 इंटू 3 फैक्टर बोल दो, दोनों करेक्ट। अब ये बता, ये वाला बात समझ आई तुझे जो भी कर है क्वेश्चन में? यस सर। कोई नहीं, ये ट्राई करिए, चलो। ये वैसे पूरा आंसर बता ही दिया इसका, बट ये ट्राई करिए। ओके ठीक है, सर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। पूरा अरेंजमेंट खत्म हो गया है। अब एक बात और, हाँ सुनो, ये बताओ मेरे को कि कुछ चेंज हुआ है तुम्हारे सीबीएसई के सिलेबस में 11th क्लास के पीएनसी में ना? तो क्या क्या आ रहा है तुम्हारा, तुम्हें पता है कुछ? नहीं सर, सर पता है सर, 1 मिनट। ये कोई नहीं पता सर, इसको ही हम्म, पता। हाँ, उम्मीद भी इससे ही थी मुझे। पूछ पूछ, फिर मैं जाऊं। क्योंकि हम पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, मैं पढ़ाता रहूंगा इसको तुम्हें बहुत सारा पीएनसी, मतलब बहुत बड़ा पीएनसी आईआईटी लेवल पे। तो पर तुम्हें कितना बनना है वो तो पता चले हमें। यस हम्म सर, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, हम्म n factorial, permutations and combinations, formula for हम्म NPR and NCR, and simple हम्म। applications. ठीक है, फिर तो हमारा मैक्स टू मैक्स दो वैसे तो चुके हैं, बस हमें कॉम्बिनेशन पढ़ना है। कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ा है अभी तक, तो कॉम्बिनेशन मतलब पढ़ लिया है वैसे तो, पर हाँ थोड़ा और, मतलब जितना ये कह रहे हैं ना अभी एप्लीकेशन वाली जिन्होंने बात बोली है, वो एप्लीकेशन हमें थोड़ी पढ़नी है कॉम्बिनेशन की। एक सेकंड रुक जाओ, एक बार इसको। थैंक्स। चलो कूल, एक क्लास और बचती है बस। सर नेक्स्ट कौन सा चैप्टर कराओगे? बताओ कौन सा कराना? बाइनोमियल तो आ नहीं रहा मुझे लगता है शायद तुम्हारा ना। सर वो पता नहीं सर, वो करा दो 3D। सर हमारा जब भी नेक्स्ट टेस्ट होगा वही आएगा। 3D में तो कुछ है ही नहीं, एक ही क्लास का चैप्टर है, हाँ कर ओ, ले। मतलब चैप्टर तो फिर भी सोचना पड़ेगा तुम्हें। 3D तो मतलब अगर जिस दिन खत्म हो जाएगा उसके नेक्स्ट डे के बाद 3D फिर खत्म। मतलब एक ही क्लास का चैप्टर है 3D तो। तो 3D हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 3D तो जब चाहो। ओके सर।